हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं जिसमें कि कुछ समझ में नहीं आता है और बिजनेस, व्यवसाय, छोटा बड़ा जो भी हो, उसमें बहुत हद तक ताले लग जाते हैं। और अगर किसी स्थिति में हम उस चीज़ को खींच कर आगे बढ़ते भी हैं तो उस चीज़ का चलना ना चलना हमारे लिए बराबर होता है। यदि ऐसी स्थितियां हैं कि आपका व्यवसाय, आपका रोज़गार, आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है दोस्तों, तो आज मैं 11 ऐसी चीज़ें लेकर आई हूँ जिन्हें निश्चित रूप से मैं बता रही हूँ कि उन्हें पहले सुनिए। सुनने के बाद आप अपने जीवन में इस चीज़ को जो है महसूस करिए, देखिए कि यदि 11 में से कुछ ऐसे काम भी हैं जिनको कि आप अपने जीवन में चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से बता रही हूँ कि ऐसे काम करने वालों का व्यवसाय कभी उत्तम नहीं चलता। बहुत सारे कमेंट हैं कि कई पीढ़ियों से हमारे परिवार ने कभी कोई विकास का कार्य किया ही नहीं, परिवार में कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ कई पीढ़ियों से जिससे हम उन्नति कर पाएँ, प्रोग्रेस हो सके हमारी। तो दोस्तों, आज की ये पूरी वीडियो जो है कंप्लीट तौर पे ये आपके लिए है, उनके लिए है जो कि व्यवसाय में असफल रहे हैं और किसी भी स्थिति में कर्जे से या जैसे भी हो व्यवसाय उनका टूटने की कगार पे है। तो आज ये 11 बातें मैं बता रही हूँ। चीज़ें और वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो सकती हैं दोस्तों, लेकिन आज पूरी बात आपको बता देती हूँ। देखिए, सब्र और धैर्य रखिए, वीडियो को बस ध्यान से सुनते रहिए। देखिए, आपको पहली चीज़ तो बता दे रही हूँ कि जिन लोगों का भी व्यवसाय है, ऑफिस है या जो भी चीज़ें हैं, पहली चीज़ ये बता देती हूँ आपको कि जब आप वहाँ प्रवेश करें सुबह सवेरे, तो बिना प्रणाम किए मत प्रवेश करें। ये बात मैं पहले 2021 में ही जब नया नया चैनल था तो मैं बताई थी। तो पहली चीज़ कि बिना प्रणाम किए आप उस स्थान पे पैर भी न रखें, कदम न रखें। ये चीज़ें छोटी हैं लेकिन आप अपने जीवन में ये सिद्धांत बना के देखिए, देखिएगा कैसा आपको इसका परिणाम मिल रहा है। और ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपको लाभ भी देती हैं अगर प्रतिदिन आप इन चीज़ों को करते आ रहे हैं। और एक और चीज़ है दोस्तों जो कि आपने सुना होगा कि यत्र पूजयन्ते नारी रम्यन्ते तत्र देवता। बहुत सारे भाई बहन सभी तमाम तरह के उपाय करते हैं, जिसमें से कि मैंने पहला अभी अभी जो बताया उसमें से जो 50 लोग होंगे वो सभी कहेंगे कि दीदी हम तो ये उपाय करते हैं, हम जो है प्रणाम करके अपने व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। तो घबराइए नहीं, अभी चीज़ें बाकी हैं, आप बिल्कुल घबराइए नहीं। अभी बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी बताने वाली हूँ, मैंने तो पहले बताया आपको कि ये चीज़ें ज़रूरी है। देखिए, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है ना कि जो भी आप अपनी व्यवसाय से या आमदनी से जो भी पैसे कमाते हैं, उन पैसों में से अधिकार आपकी पत्नी का भी होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पैसे कमाते हैं, खुद रखते हैं और खुद ही सारी व्यवस्था देखते हैं और पत्नियां जो हैं बेहद परेशान रहती हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए दोस्तों। वो घर संभालती हूँ या फिर बाहर जाती हूँ, बाहर कुछ काम करके आती हूँ, आपका ये फ़र्ज़, ये जिम्मेदारी बनती है कि आप कुछ न कुछ पैसे आप अपनी पत्नी के लिए भी ज़रूर दें, उन्हें भी ज़रूर दें। देखिए, ये चीज़ होती है ना, मैं शास्त्र की बात आपको बता रही हूँ, मैं यहाँ पे किसी के कहने सुनने की बात नहीं, व्यवहारिक बातें बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। देखिए, शास्त्र कहते हैं ना कि हम बाहर कहाँ लक्ष्मी ढूंढते हैं, लक्ष्मी हमारे घर में ही है। यदि हम अपनी पत्नी को प्रसन्न कर रखते हैं, अपनी बेटी को प्रसन्न कर रखते हैं, अपनी माँ को प्रसन्न कर रखते हैं, तो हमारे घर की बरकत खुद ही आने लगती है। अब खूब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, पत्नी परेशान है, तो जाहिर सी बात है कि वो परेशान रहेंगी, दिक्कत रहेंगी, तो हमारे घर में लक्ष्मी की जो आवक है वो रुक जाएगी। तो ये गलती हमें कभी नहीं करना है, ध्यान देना है कि जो हमारी आमदनी है वो पर्याप्त हम अपने खर्चे वगैरह। देखिए, कुछ पत्नी लोगों की भी आदत है कि फिजूल खर्ची करती हैं, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, मैं केवल इतना समझा रही हूँ कि कुछ पैसे उनके लिए ज़रूर। और बाकी ये जो बातें हैं बहुत ज़्यादा व्यापक हैं, कहने लगे तो और भी ज़्यादा बातें बढ़ जाएंगी, लेकिन मैं काफ़ी छोटी तौर पे बता रही हूँ कि आप इन चीज़ों को कर लीजिएगा, ज़रूर उन्हें कुछ पैसे दीजिएगा। साथ साथ दोस्तों, अगली चीज़ है जो गलती हम कर देते हैं कि आप जो है पत्नी की, बेटी का या बहन का कभी अपमान न करें, कभी अपशब्द कोई उन्हें ना बोलें, गाली गलौज या कभी कोई गलती हो ही जाती है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हम जो है अपशब्द कहें। कोशिश करें कि इन चीज़ों को टाल दें। ध्यान रखिए, रमयन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारियों की पूजा होती है तो पूजा तो छोड़ दीजिए, कौन पूजा करेगा, लेकिन हाँ,
उनका बस केवल सम्मान करिए, उन्हें अपशब्द मत कहिए। ये काम आप ज़रूर करिए, आप देखिए आपके घर में कैसे लक्ष्मी नहीं आती है। साथ साथ दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात है जो कि थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन फिर भी बताना मेरा काम है, क्योंकि ये भी इस चीज़ का हिस्सा है, इसे छोड़ नहीं सकते हम। दूसरा काम है दोस्तों, अगला काम है दोस्तों, कि हम जो है गलत चीज़ें, अभक्ष्य चीज़ें जिनको बोला जाता है, जैसे मांस मछली में इस तरह की चीज़ें जब हम खाते हैं ना, तो भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, और हमारी घर से जो है वो समस्याएं खत्म नहीं होती हैं, रोजगार अच्छा नहीं चलता है, घर में बहुत ज़्यादा कलह कलेश होता है, ये भी स्थितियां आ जाती हैं। तो प्रयास करें, केवल बता सकती हूँ आपको, बाकी छोड़ना प्रयास करना आपके हाथ में है। तो इन चीज़ों से अगर हम दूर रहते हैं तो हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, क्योंकि देखिए कहा जाता है ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो जब हम किसी चीज़ के लिए अच्छा सोचेंगे, तभी ना जब हम अच्छी आहार ग्रहण करेंगे, तो अच्छा आहार का मतलब सात्विक आहार। अगर हम तामसिक चीज़ें, किसी को मार कर खाना या ये इस तरह की चीज़ें जब हम खाएंगे, तो निश्चित रूप से वो दूषित चीज़ें हमारे विचारों में, हमारी बातों में आएंगी। तो कोशिश करें इन चीज़ों को बंद करें, और ये मैं खुद से नहीं बता रही हूँ दोस्तों, शास्त्र में कुछ 5-7 चीज़ें ऐसी भी बताई गई हैं जिनका कि कुछ पालन करना चीज़ों के लिए बहुत हर व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इनका पालन करने से ही लक्ष्मी हमारे घर में आएंगी। देखिए एक चीज़ बता दूं, आजकल लोग जो है काफ़ी बेसब्र हो गए, एकदम छोटी छोटी वीडियो देखना चाहते हैं। ऐसे में कुछ चीज़ें बताया भी जाए तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं, इनको रोक लिया जाए, क्योंकि लोग जो है वो काफ़ी छोटी चीज़ें देखना प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत विस्तृत तो नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन हाँ कोशिश कर रही हूँ कि इन चीज़ों को आप समझ सकें। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों कि कभी भी ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, कभी भी अपनी अपनी बहन बुआ बेटी के घर, इनके घर अगर जाइएगा तो खाली हाथ मत जाइए। आप एक बिस्किट का पैकेट ले जाइए, लेकिन कभी इनके घर खाली मत जाइएगा। इनके घर खाली गए मतलब आप अपना भंडारा खुद से खाली करेंगे, ध्यान रखिए, ग्रहों के अनुसार भी, और आप अपने भाग्य को खुद भी बहुत छोटा कर देंगे अगर ऐसी गलती आप कर देते हैं। तो इनके घर, एक बार फिर बता देती हूँ, बुआ बहन और बेटी के घर कभी भी खाली हाथ ना जाए, कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर लेकर जाएं। अब कुछ लोग जो है अपने जीवन में काफ़ी उन्नति करना चाहते हैं, काफ़ी उन्नति करना चाहते हैं, और कुछ लोग कर भी लेते हैं। तो मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ कि अगर आप आज उन्नति पे हैं और ये चीज़ें आप कर रहे हैं, ठीक है, और निश्चित रूप से आप देखिएगा एक समय ऐसा आएगा कि आप दर दर भटकेंगे, क्योंकि जो अर्जित पुण्य है उनसे तो आप आज खा रहे हैं, घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप ठोकर खाएंगे, परेशान होंगे, और उस वक्त आप सोचेंगे, तो कहा जाता है ना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गए खेत। तो घबराए नहीं, इन चीज़ों का पालन आप अपने जीवन में ज़रूर करें। एक न एक दिन समस्याएं हैं तो वो खत्म होंगी, और आराम से अगर हैं तो ये आराम आपका हमेशा चलता रहेगा। तो देखिए मैं बात कर रही थी कि पूजा आपको अपने जो व्यावसायिक स्थल होता है, दुकान हो गया, फैक्ट्री हो गया, ऑफिस हो गया, वहाँ पे पूजा के लिए एक मंदिर ज़रूर बनाइए। और हाँ, केवल मंदिर ही मत बनाइए। मैं जब बहुत ज़्यादा तरीके से लोगों से बात करती हूँ, तो एक चीज़, मंदिर तो है लेकिन उसमें दिया बाती नहीं, उसमें पूजा नहीं, कहाँ से चलेगी दुकान, आप बताइए, कहाँ से चलेगा आपका व्यवसाय? आपने भगवान को स्थान नहीं दिया, और अगर आपने दिया भी तो आप जो है प्रॉपर एक दीपक नहीं जला पा रहे हैं, थोड़ा सा भोग भी नहीं लगा पा रहे हैं, भगवान के सामने माथा नहीं टेक पा रहे हैं, ऐसी दुकान, ऐसा प्रतिष्ठान, ऐसा व्यवसाय दुर्लभ होता है जो कि आप चला लें, तो नहीं चल पाता है। इस बात का ध्यान हमें ज़रूर रखना है। तो अगली चीज़ ये है दोस्तों कि देखिए, माता दुर्गा भी स्त्री थी, और जैसा कि जानते हैं शुंभ निशुंभ महिषासुर, इनकी क्या स्थिति हुई, नारी पे गलत नज़र डालने का, गलत चीज़ें उनके साथ जो है वो कहने का, इस सब तरह की चीज़ों का हमारे जीवन में क्या असर होता है। तो एक चीज़ का ध्यान हमें और रखना है दोस्तों, कि नारी तो हो गई, लेकिन जैसे छोटे भाई की पत्नी है, कभी भूल कर उनको अपशब्द नहीं करना चाहिए, या फिर उनको किसी भी स्थिति में गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये रामायण में लिखा है कि सो पर नार लीलार गोसाई तजौ चौथ की चंद की नाई, चौथ की चांद की तरह जो है पर स्त्रियों को
मतलब त्यागना चाहिए, आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसलिए ध्यान रखें दोस्तों कि हर समय अपने आचरण को अच्छा रखें। और इसमें से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि दीदी जो है आप कह रही हैं फलां आदमी ऐसा करता है और वो आगे आगे बढ़ता है। तो देखिए मैंने कहा ना कि एक न एक दिन वो पुण्य खत्म होगा, जिस अर्जित पुण्य के भरोसे वो व्यक्ति अकड़ कर आज गलत करते हुए भी खा रहा है। तो घबराए नहीं आप लोग। गलत चीज़ों की मर्यादा बहुत लंबी नहीं होती है, उनकी जो बुनियाद होती है बहुत सीमित समय के लिए होती है। तो घबराए नहीं, अच्छी चीज़ें आपका हमेशा साथ देंगे। तो जैसे माता दुर्गा क्या, मतलब गलत आचरण करने वाले राक्षसों पे माता ने स्वयं विनाश किया। तो इतिहास गवाह है कि स्त्रियों के प्रति गलत आचरण, गलत सोचना, गलत तरीके से जो है उनके बारे में अपशब्द कहना, ये सारी चीज़ें पुरुष के चरित्र को बर्बाद करके रख देती हैं। तो ये गलती नहीं करना चाहिए अगर आप अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं। तो अगली चीज़ बता देती हूँ दोस्तों कि कहीं भी आपका, जहाँ भी आपका ऑफिस हो, व्यवसाय, आप देखे होंगे, आप लोग भी आप देखेंगे कि अक्सर जो है दुकानों पे टूटी हुई बेंच, टूटी हुई कुर्सियाँ, इस तरह की चीज़ें लोग रख देते हैं कि अरे ये कोई घर थोड़ी ना है। तो ये ध्यान रखिए, ये चीज़ें ना अपने आप में एक दिन इतनी नेगेटिव एनर्जी लाएंगी कि आप देखेंगे कि वो चीज़, वो व्यवसाय कभी फले फूलेगा नहीं, जहाँ पे आपने इकट्ठा करके सारी खराब चीज़ों को रखा हुआ है, इसलिए कि ये बाहर की चीज़ें हैं। ये कोई हमारा घर नहीं है, हर जगह दोष लगता है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बहुत बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ कि आपका घर हो गया, आपका ऑफिस हो गया, आपका व्यवसाय, अरे बहुत अच्छा घर नहीं है कोई बात नहीं, कौन कहता है बहुत अच्छा घर बनवाइए। आप जितना ही, जो भी घर है आप उसी को साफ करिए। चीज़ें टूट गई हैं उनको बनवा लीजिए, उनको ठीक करा लीजिए और उन्हीं को सजा करके रखिए। घर बड़ा होना, घर सुंदर होना ज़रूरी नहीं है, उस घर में व्यवस्थाएं किस प्रकार हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो संभव हो तो ये चीज़ें, घर हो, ऑफिस हो, ये चीज़ें ज़रूर पालन करिएगा और आप देखिएगा कि यह आपके जीवन में कैसे चमत्कार कर देता है। और दूसरी चीज़ बता देती हूँ दोस्तों कि जो भी आपका ऑफिस हो गया, घर हो गया, आप बहुत पूजा नहीं कर पा रहे, लेकिन एक काम ज़रूर करिएगा, उसमें मूर्तियाँ बहुत सारी मत रखें। मैंने देखा है अधिकांशतः दुकानों पर विश्वकर्मा जी की मूर्ति लगी हुई है, आधा फटी हुई, आधी टूटी हुई, इधर उधर से बस लगी हुई है। साल में एक बार विश्वकर्मा जी की मूर्ति पे जो है पिछले विश्वकर्मा पूजा को एक हार पहनाया गया था, वैसे ही पड़ा हुआ है, पूरे दुकान में जाले लगे हुए हैं और बस चल रहा है और हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारा काम अच्छा चलेगा। पहली चीज़ दोस्तों, जो पुराने हार फूल हैं उनको उतारिए, मूर्तियाँ साफ रखिए, टूट गई हैं उनको विसर्जित करिए। इस तरह की चीज़ें मत करिए, नहीं तो एक दिन इतनी नकारात्मकता आ जाएगी आपके अंदर, आपके व्यवसाय के अंदर, कि दिक्कतें चालू हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी जो 11 बातें मैंने उम्मीद से आपको विश्वास से बताया कि आप जो है इन चीज़ों का पालन ज़रूर करेंगे। आप करिएगा, अगर कुंडली में कोई बड़ा दोष नहीं हुआ ना, तो केवल इन चीज़ों को सुधारने से आपके व्यवसाय में तरक्की आएगी। और हाँ, जो लोग कहते हैं कि परिवार ही हमारा कभी तरक्की नहीं किया, कोई उन्नति नहीं किया, तो आप अपने परिवार में उन्नति का कारण बन जाएंगे। आप बस इस काम को करिए। और हाँ दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूलिएगा मत। और मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।